Hello dear learners. Today we will solve the previous year question of class 12th maths chapter linear programming. See, the question is solve the following LPP by graphical method. Minimize this function z is equal to 20x plus 10y subject to the constraints x plus 2y less than equal to 40, 3x plus y greater than equal to 30, 4x plus 3y greater than equal to 60 and x, y greater than equal to 0. तो सबसे पहले हम जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं जो कंस्टेंट्स हैं हमारे ये इनको हम लिख दे रहे हैं और इनसे हम पॉइंट्स फाइंड कर ले रहे हैं एक्स और वाई। तो सबसे पहले देखिए ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी से पॉइंट नहीं फाइंड करते हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन होगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब देखिए अगर हम x की जगह 0 रख दें तो अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y का वैल्यू देखिए क्या आएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगा। फिर एक बार अगर y की जगह 0 रखें तो अगर y की जगह 0 रख देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 40। नेक्स्ट है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो देखिए एक बार अगर x की जगह 0 रखेंगे हम x की जगह 0 रख दें तो y का वैल्यू 30 आएगा। अगर y की जगह 0 रख दें तो 3x इज इक्वल टू 30 मीन्स x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो एक बार अगर हम x की जगह 0 रख दें, एक रख के हम बता दे रहे इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x की जगह 0 रख दें तो देखिए क्या होगा, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ जा रहा 20। तो x की जगह 0 रखे तो y 20 आया। उसी तरह इफ़ y इज इक्वल टू 0, y की जगह अगर 0 रख दें तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, y की जगह रखना है तो 4x प्लस 3 इंटू 0, ये तो 0 होगा इक्वल टू 60। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 60/4 मीन्स 15। तो y की जगह 0 रखने पे x हमें मिल रहा 15। ठीक है, तो हम यहाँ से पॉइंट बता सकते हैं क्या क्या मिल जाएगा। एक पॉइंट होगा a मान लेते हैं 0,20, पॉइंट b मान लेते हैं हम 40,0, पॉइंट c यहाँ से लिख दें 0,30 और पॉइंट d हो जाएगा 10,0। यहाँ से देखिए e और f मान ले रहे हैं हम, पॉइंट e जो है वो होगा 0,20 और पॉइंट f जो है वो होगा 15,0। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। चलिए अब हम ग्राफ को प्लॉट कर ले रहे हैं जो भी पॉइंट हमने फाइंड किया उसकी मदद से। तो पहला जो पॉइंट था a और b उसका कोऑर्डिनेट है 0,20 और 40,0। तो 0,20 कहाँ आएगा, 0,20 वाई एक्सिस पे आएगा, ये पॉइंट है। ठीक है, 0,20। सेकेंड जो पॉइंट है पॉइंट बी वो है 40,0, तो वो एक्स एक्सिस पे आएगा 40,0। तो दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब इन दो पॉइंट की मदद से हम स्ट्रेट लाइन बना ले रहे हैं। तो ये रहा पहले इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो इससे पॉइंट सी और डी फाइंड किया था हमने। पॉइंट है 0,30 एंड 10,0। तो 0,30 ये y एक्सिस पे आएगा, जीरो कॉमा 30 और है पॉइंट डी 10,0, 10,0। तो ये x एक्सिस पे आएगा। पॉइंट को मार्क कर दे रहे हैं, ये पॉइंट सी है,
ये पॉइंट डी है, इससे पहले जो था ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, तो सेकंड जो इक्वेशन था 3x + y = 30। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है 4x + 3y = 60। पॉइंट आया था ई और एफ। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो 0,20। तो 0,20 तो हम पहले ही मार्क कर चुके हैं पॉइंट ए, तो ई भी यही है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड जो पॉइंट है वो 15,0। तो 15,0 जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा और इस पॉइंट का नाम एफ है। तो सबसे पहले इन दो पॉइंट को हम जोड़ ले रहे हैं। पॉइंट का नाम एफ है, तो इसका इक्वेशन था 4x + 3y = 60। तो ये तीनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिजिबल रीजन को फाइंड करना। तो जो भी इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाए हैं, अब उस इक्वेशन पे ध्यान रखते हुए हमें फिजिबल रीजन को फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला जो इनइक्वालिटी था x + 2y ≤ 40, उससे हमने ये लाइन ड्रॉ किया। अब इस लाइन के इस साइड का रीज़न कंसिडर करना है या उस साइड के रीज़न का कंसिडर करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा उसको समझते हैं। तो देखिए मेथड क्या होता है इसको चेक करने का। इस लाइन के अगर हम इधर का कोई भी एक पॉइंट ले लें, इधर का कोई भी एक पॉइंट, तो पॉइंट सबसे बेहतर क्या होता है 0,0 लेना। 5,5 भी ले सकते हैं, 5,10 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मेथड है वो है 0,0 लिखना। तो देखिए अगर हम इस इक्वेशन में 0,0 रखेंगे तो क्या होगा, x के जगह भी 0 और y के जगह भी 0, और ये पॉइंट इस लाइन के इस साइड का है। तो देखिए रखेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस, तो 2 × 0 ये भी 0 होगा। अब यहाँ चेक करना है क्या ये जो चीज़ आई ये सही है या गलत है। तो देखिए 40 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, ये बात सही है। तो अगर सही बात है तो इसका मतलब जो भी पॉइंट हम कंसिडर किए थे उसी साइड के रीजन को कंसिडर करेंगे। तो बताइए इस लाइन के इस साइड का रीजन हम पॉइंट 0,0 लिए थे और चीज़ सही आ रहा, तो इसका मतलब इस रीजन को हमें कंसिडर करना है। नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन, ये है उसका ग्राफ भी ये 3x + y = 30। इनइक्वालिटी ये था 3x + y > 30। तो इस लाइन के भी इधर का पॉइंट 0,0 रख के देख रहे हैं हम, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 + 0 > 30। तो देखिए बताइए 0 30 से बड़ा आ रहा है, ये चीज़ गलत है। तो गलत है इसका मतलब इस लाइन के इधर का पॉइंट हम लिए थे और चीज़ गलत आ रहा, तो इधर वाला रीज़न ना होकर के उस साइड का रीज़न होगा। तो ये बोल रहा उस साइड का रीज़न को सेट कर लें। लास्ट इनइक्वालिटी हमारे पास 4x + 3y > 60। तो उसका लाइन जो है वो ये है। अब इसके इधर का एक पॉइंट हम 0,0 रख के देखते हैं क्या आता है। तो 4 × 0 0 + 3 × 0 0 > 60। ये भी क्या आ जा रहा, 0 बड़ा हो जा रहा 60 से, ये भी चीज़ गलत है। तो इस लाइन के इधर का पॉइंट कंसिडर किए थे, चीज़ गलत आ रहा, तो इसका मतलब हमें इस रीजन को नहीं कंसिडर करना है, उस साइड के रीजन को कंसिडर करना है। ठीक है, तो और लास्ट जो इनइक्वालिटी है हमारे पास x, y > 0। तो इसका मतलब होता है x > 0। तो ये x = 0, ये इसके इधर का पॉइंट, इसके इधर का रीज़न ये रहा, और फिर y > 0 मीन्स y > 0, y = 0 ये लाइन होता है, तो इसके ऊपर का पॉइंट। ठीक है, अब हमें चेक करना हो कौन सा फिजिबल रीज़न है। तो ये देखिए ये रीज़न हो सकता है क्या, ये रीज़न ये इधर बोल रहा, ये इधर बोल रहा, लेकिन ये जो है इधर है, इस रीज़न में नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होगा। इसको देखें तो ये उस साइड में जा रहा है, ये इस साइड में आ रहा, तो ये भी फिजिबल रीज़न नहीं हो सकता। इसको अगर देखें तो ये इधर है और ये ऊपर, ये इधर और ये इधर, तो ये हमारे पास फिजिबल रीज़न ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फिजिबल रीज़न है वो ये मिल रहा।
ठीक है, तो ये रहा हमारे पास फिजिबल रीजन। तो हमारे पास फिजिबल रीजन ये मिल चुका, तो इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, अब इस फिजिबल रीजन का जो भी वर्टेक्स है उसको देखना है। तो ये है और एक ये है, और यहाँ पे हमारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है, नाम देखिए, इसका F है, इसका नाम B है, इसका नाम अपने से हम G रख दे रहे हैं। एक और वर्टेक्स पॉइंट है ये, इसका नाम हम H रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिबल रीजन रहा, और फिजिबल रीजन का ये सब वर्टेक्स वाले पॉइंट हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टास्क होता है वो वर्टेक्स पॉइंट को फाइंड करना। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट F जो इसका कोऑर्डिनेट है 15,0, पॉइंट B जो इसका कोऑर्डिनेट है 40,0, लेकिन पॉइंट G जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से देखेंगे तो ये 5 है, लेकिन ये तो मिडिल में कट कर गया, ना ही 10 है ना ही 15 है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं उसको समझते हैं। उसी तरह पॉइंट H भी है, वही किसी भी इंटीजर पॉइंट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे जो 5 से जस्ट पहले कट हो रहा और ये 20 से नीचे कट हो रहा। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ग्राफ में हमने ये 10 स्मॉल डिवीज़न का कितना वैल्यू ले रखा है 5, तो 10 स्मॉल डिवीज़न का जो वैल्यू है वो 5 यूनिट्स है। तो 1 स्मॉल डिवीज़न का कितना होगा वैल्यू, तो 1 स्मॉल डिवीज़न का होगा 5, 10 है तो 10 को इधर डिवाइड कर दो, 5/10 मीन्स 0.5 यूनिट। ठीक है, तो 0.5 यूनिट एक छोटे से डिवीज़न का वैल्यू होगा। तो अब देखिए G का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसको समझते हैं, और H का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए G का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, इधर तो साफ दिख रहा है ये 5 वाला, ये X का जो वैल्यू है वो 5, Y का वैल्यू समझने के लिए यहाँ तक तो 10 है। फिर ये देखिए छोटे छोटे कितने डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6 डिवीज़न है। तो एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू 0.5 है, तो 6 स्मॉल डिवीज़न का कितना होगा, 6 5 या 30। तो यहाँ पे आ जाएगा G का वैल्यू 5, ये हो गया 3, और यहाँ तक 10 है और ये हो गया 3, तो 10 + 3 कितना 13। ठीक है, तो G का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 13। नेक्स्ट है H का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो देखिए H का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे है, तो इसको अच्छे से देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आ रहा। तो एक स्मॉल डिवीज़न का जो वैल्यू 0.5, तो मीन्स 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करें 8 से तो 4.0 आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। फिर y में देख लेते हैं, y में देखिए 15 तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद फिर इधर देखते हैं कितना डिवीज़न है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 0.5 3.0, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18। तो हमें G और H का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, तो अब हम वर्टेक्स पॉइंट का वैल्यू जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन था उसमें रखेंगे। तो पहला वर्टेक्स है B, तो वर्टेक्स B जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 40,0। तो Z का जो वैल्यू आएगा उसको बताइए क्या आएगा, तो 20 × 40 + 10 × 0, तो 4 2 = 800 + 0, तो कितना आएगा 800। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट F, इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 15,0। ठीक है, 15,0, तो वैल्यू रख देते हैं 20 × 15 + 10 × 0, तो ये सॉल्व करेंगे तो 15 2 = 30, 300 + 0, तो ये आ जाएगा 300। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है G, तो पॉइंट G इसका जो कोऑर्डिनेट है हमने फाइंड कर लिया 5, 13। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं इसमें
तो 20 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 13, तो जो वैल्यू आएगा 100 प्लस 130, तो ये वैल्यू आ जाएगा 230। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट H है। इसका जो कोऑर्डिनेट है 4,18, तो वैल्यू रख देते हैं 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18, तो 20 इंटू 4 80 प्लस 180 260। ठीक है। तो अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मिनिमाइज करना है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा हमें, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रहा, तो यहाँ पे लिख देना है मिनिमम। ठीक है। थैंक यू।